प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1966 को बात चल रही थी। भगवान से जीवन मुक्ति मिली थी सभी को। ये जो गीता पढ़ते आते हैं उनसे मुक्ति सबको क्यों नहीं मिली? क्यों सब जीवन बंध में पड़े हैं? भगवान ने तो गीता से सबकी मुक्ति की थी ना। तो गीता सुनाते तो क्या फर्क है मनुष्यों की गीता सुनाने में और भगवान की गीता सुनाने में? बाबा बोलते हैं कोई फर्क होगा ना। भगवान सुनाते और पतित मनुष्य गीता सुनाते, उसमें तो रात दिन का फर्क होगा ना। हम बैठ करके समझाते हैं ये चाहिए, ये महारथियों का काम। कोई बच्ची ऐसी कच्ची पक्की नई बात करके सुना सकती है। बुजुर्गों से बात करनी होती है या जो हेड्स होते हैं, एक तो ये भी जरूर है, दूसरा जहां भी समझे। ये बॉम्बे में बोलते हैं, ये पाठ करते हैं, तो तुम भी अप्लाई करो ना कि हम किसकी भी निंदा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझाएंगे कि गीता का भगवान कौन है। शिव निराकार है, जिसको सभी भगवान कहते हैं, या साकार कृष्ण है, जिसको सभी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जिससे भारत को ये स्वर्ग का राज्य मिला है। भारत हीरे जैसा बना है। तो भला जब गीता से भारत हीरे जैसा बना, तो ये गीता पढ़ते पढ़ते कौड़ी कौड़ी जैसा क्यों बन पड़े? क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स बड़ी मजबूत है। बाबा तो बहुत पॉइंट्स में पॉइंट्स मिलाते रहते हैं ना। उनमें से थोड़ी पॉइंट्स बुद्धि में बैठा देना, ये तो करना चाहिए। अब वास्तव में ये महारथियों का काम है, कोई घोड़े सवारों का काम नहीं है।
इत्यादों की तो बात ही छोड़ दो, तो कहां भी जाकर के भाषण करो, ग्रंथ में जावे, वहां भी जाकर के बोले ये गीता है, सब शास्त्रमणि शिरोमणि, और ये सभी हैं उनसे पैदा हुए बच्चे, क्योंकि पहला पहला धर्म ग्रंथ ही है गीता। जो भगवान से आती है, कही जाती है श्रीमद् भगवत गीता, जिससे देवी देवताओं का धर्म स्थापन हुआ है। पहले पहले देवी देवता राजी करते थे ना, तो हम वो भी समझाएंगे कि वो देवी देवताएं कहाँ चले गए। जो देवी देवताओं के राज्य में भारत स्वर्ग था, वो भारत अभी नरक क्यों बन गया है? और फिर स्वर्ग कैसे बनता है, ये भी हम समझा सकते हैं। भारत जो स्वर्ग था, और सिर्फ एक ही देवी देवताओं का धर्म था, और ये भारत अभी नरक, और इतने धर्म कैसे हो गए? ये दुनिया की स्थापना कैसे होती है? कैसे अनेक धर्म वृद्धि को पाते हैं, फिर विनाश कैसे होता है, फिर वो दुनिया रिपीट कैसे होती है? बोलो, मैं ऐसी ऐसी बातें समझाऊंगा। किसको समझाएंगे? जरूर जो सेक्रेटरी होगा। फिर वो बोलेगा, अच्छा हम बड़े सेक्रेटरी को बोलेगा, वो बोलेगा हम गीता पर समझाना चाहते हैं। जो दूसरे साधु संत महात्मा समझाते हैं, हम समझाएंगे, और उनमें मुख्य बात हम यही समझाएंगे कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हम सबकी परमपिता परमात्मा की भी जीवन कहानी सुनाएंगे। परमपिता परमात्मा जो निराकार है, उनकी जीवन कहानी सुनाएंगे। है निराकार की जीवन कहानी क्या होगी? जीवन कहानी निराकार की होती है, बिंदु की होती है। वो बिंदु आत्मा जब शरीर धारण करती है तब कहानी होती है। कथा कहानी तो साकार की होती है ना। इससे साबित होता है कि शिव परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी एक आत्मा की बात नहीं है। जरूर शिव ने कोई शरीर धारण किया है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश कर सकता हूं, प्रवेश करने योग्य हूं।
तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी पहले देह अभिमानी होता है, बाद में प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, इस दुनिया से वैराग की प्रैक्टिस करते करते निराकारी स्टेज धारण करता है, जो धर्म पिताओं की भी दिखाई गई है। क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ऐसी निराकारी स्टेज है जो देखने से ही पता चलता है कि ये इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इनकी बुद्धि कहीं ऊंची दुनिया में रही पड़ी है। तो वो तो धर्म पिताएं हैं, धर्मों के बाप कहे जाते हैं, परंतु उन बापों का भी बाप जो है उसकी मान्यता भी उन धर्मों में है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में। हिंदुओं में कहते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। वो आदिदेव कोई और नहीं है, वही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परमात्मा परमपिता नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि जो पार्टधारी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी परमात्मा है उसका भी वो पिता है, इसलिए परम पिता कहा जाता है। कौन? शिव परम पिता। जैसे वो निराकार है तो जब इस सृष्टि पर आता है तो अपने बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता है। तो उस परम पिता की हम जीवन कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम फिर भी उनके बच्चे तो हैं ना। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे ना। कहा भी जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। अगर बच्चों को बाप की जीवन कहानी का पता नहीं हो तो वो तो जानवर ठहरे, क्योंकि हैं तो मुख्य मुख्य बातें ना। अच्छा, ये तो हुआ बच्चों को जो महारथी हैं, उनको कैसे हम जाकर के भाषण करें, वृद्धि कैसे पावे। तो वो जा करके समझाना चाहिए, फिर रिपोर्ट भी करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात फिर रहती है कसम की बात, जो उठाई थी। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना गीता हाथ में दे करके, तो वो बात है कि गीता का भगवान कौन है। अब ये तो जजों को भी जरूर समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एक दफा कोई ने कुछ नहीं सुना तो फंक हो गए। अरे सुना क्या? यहाँ तो देखो 6-6 घंटे, 6-6 महीना, 8-8 महीना, 12-12 महीने सुनाते, तब किसको भगवान का निश्चय होता है। वहां एक ही दिन में कोई एक ही दफा किसको कहने से थोड़े ही बुद्धि में बैठेगा।
फिर अभी वो बात को उठाना चाहिए। बच्चों को सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाया हुआ है जिन सोया तिन खोया। यानी पॉइंट उठाकर जो मुख्य पॉइंट है वो फिर भी उठाना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है, जिनका कोर्ट में भी गीता उठा करके कसम उठाते हैं और फिर कहते हैं भगवान को हम नाजिर हाजिर जान करके बोलते हैं। अरे नाजिर तो तब कहा जाए जब नजर के सामने हो ना। तो किसको कहते हैं, किस भगवान को कहते हैं कोर्ट में? गीता ही क्यों उठाते हैं? उस गीता का भगवान कौन है, उनके ऊपर फिर अच्छी तरह से रड़ियां मारना चाहिए। कोई न कोई वकील भी हाथ में कुछ आ जाते हैं, फिर भी धुन लगाना चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। वास्तव में ये बात बनाए करके अखबार में डालना चाहिए। ये जो गीता उठा करके कोर्ट में कसम उठाते हैं, अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन है? सोलह कला संपूर्ण कृष्ण है या कलातीत भगवान है? तुम अपनी ये पहेलियां अखबार में भी तो डाल सकते हो ना। बाबा बोलते हैं ना, भले बड़ा बड़ा सीट लो। अच्छा वो तो हम देवें, परंतु ये पहेलियां कम थोड़े ही हैं, ये पहेलियां भी तो देनी पड़े ना। तो देखो इन सब की बात की एक अच्छी कमेटी होनी चाहिए। 7/1/1966 की वाणी का 7वां पेज, जिनमें ये बच्चे कभी कहते हैं प्रदर्शनी, तो कोई कमेटी होनी चाहिए, उनको लिख देवे कि हमको प्रदर्शनी करनी है। हमको फलाना टाइम दो, तो वो जो कमेटी होगी आपस में सब कुछ करे। बाबा से घड़ी घड़ी पूछेंगे, बाबा तो कहेंगे ये तो अभी घड़ी घड़ी कमेटियां होनी चाहिए जिनके हाथ में रहे। सभी उनके ऊपर विचार करें कि फलाने समय में फलानी जगह में ये बनाना है, फलानी जगह में प्रदर्शनी करनी है। तो सब एक तरफ से लिखें, पीछे कोई कमेटी होनी चाहिए जो आपस में फिर लिखा पढ़ी करे। कोई दिल्ली में है, कोई वहां है, पर दिल्ली में है हेड ऑफिस, दिल्ली है सबसे बीच में, तो कमेटी भी वहां मुकर्रर होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कोई सेंटर, वहां हेड ऑफिस को लिख देवे। वो फिर भले बाबा से पूछे
बाबा तो कहेंगे सर्विस करो, और जहां चाहिए वहां करो। आपस में फैसला करें। सर्विस तो बच्चों को करनी है ना। अब बाबा से क्या पूछेंगे? चित्र वगैरह सभी रहे, उन कमेटी के हाथ में रहे। ये जो अभी प्रोजेक्टर भी हो रहा है, कमेटी के हाथ में देवे। अभी वो कमेटी बनानी चाहिए दिल्ली में। वो जो सेमिनार करते, अभी तक करते आए हैं ना, उनसे तो पहले ये भी तो फैसला होना चाहिए। बच्चों का आपस में फैसला होना चाहिए मिलकर के। जैसे मिलते हैं, मुख्य हैं 5-7 बॉम्बे और दिल्ली में। दिल्ली में तो बहुत हैं। आपस में राय करके एक जगह में ठिकाना कर देवे। एक तो देना है हर एक को, एक प्रोजेक्टर देवे, एक प्रदर्शनी का सेट। बॉम्बे वाले चाहते हैं तो उनके पास जगह हो तो भले रख सकते हैं। बॉम्बे वालों के पास तो अभी जगह है ही नहीं। चित्र रखने की भी जगह नहीं है, और चित्र भी यहाँ सब भेज देते हैं। तो दिल्ली में ही कोई प्रबंध करके एक जगह में ले लेना चाहिए, जब तक नया मकान बने। 12 महीने के लिए 100-150 रुपए की जगह रख दे, जहां ये कमेटी करे और सामान रखा हुआ हो। अरे 200 में करे, उसमें कोई हर्जा ही नहीं है। ये दिल्ली में 200 रुपए का एक मकान करे, सब सामान उसमें रखा रहे। उसके ऊपर में एक मैनेजर खड़ा किया जावे, जैसे आत्म प्रकाश है, और भी बच्चे हैं बहुत जो बेचारे सर्विस करना चाहते। तो बाबा बैठ करके डायरेक्शंस भी देते हैं कि दिल्ली में एक तो भले हो। गवर्नमेंट सेक्शन करती है ना। चलो बच्ची, ये चित्र वगैरह रखने के लिए तुम 200 रुपए में एक मकान ले लो, जिसमें एक ही बड़ा कमरा हो। ये ठीक है ना? उसमें एक किचन भी हो, जो सभी चित्र उसमें रखे हुए रहे। तो जब भी कोई आवे, चाहे तो उनको सप्लाई करे। जब तक सबके पास, हेड के पास ये प्रोजेक्टर और उनके रिलायंस रिलीज किए हुए स्लाइड्स वगैरह मिल जावे, तब तक बाबा को लिख देते हैं कि स्लाइड वगैरह मिलते नहीं है।
अरे कमेटी होगी, आप ही उनका प्रबंध करेगी। बाबा क्या जाने स्लाइड्स वगैरह से, स्लाइड वाले स्लाइड बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या मीटर वीटर कहते रहते हैं। कोई प्रोजेक्टर कैसा होता है, कोई कैसा होता है। कोई बेचारा 200 रुपये खर्च में, कोई 500 रुपये खर्च करेगा, कोई 1000 भी खर्च कर देंगे। कोई तो कहते हैं मुझे प्रोजेक्टर चाहिए जो ऑटोमेटिकली चले, जैसे वो बायोस्कोप का सिनेमा का चलता है, ऐसे ऐसे चाहिए। तो चलो उनको भी प्रबंध कर दे। बाबा ये मांगते हैं, हाँ भले ले लो, और उनके पैसे हम दे देते हैं या उनसे मंगा कर दे देते हैं। आसामी है तो दे देते हैं, चलो करो प्रबंध। तो एक जगह में होने से तो वो मेरे से सारे डायरेक्शंस मिल सकेंगे, सैंक्शन करता जाऊंगा। तो ये कमेटी होनी चाहिए जो जिस जिसको प्रोजेक्टर हो उनको सपोर्ट करे, सहायता करके दे सके। चित्र बनते हैं, स्लाइड्स बनते हैं बॉम्बे में। अभी बाबा को तो मालूम नहीं है ना कि दिल्ली में भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ये स्लाइड्स बॉम्बे में ही क्यों बनाते हैं? अगर स्लाइड्स की रंगीन वगैरह फिक्स चाहिए तो बहुत ही मंगा सकते हैं, जितना चाहे उतना मंगा सकते हैं। हाँ ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, तो ड्यूटी दे देंगे। कोई व्यापारी को बोलेंगे तो भी तुमको मंगा देंगे, किसको भी लिखेंगे मंगा देंगे। तो ये सभी एक कमेटी करने वाली होनी चाहिए, और कमेटी भी अच्छी 2-4 की, जो उनका मूड न फिरे। नहीं तो बहुतों की मूड तो झट फिर जाती है एकदम, थोड़ी सी बात में तंग हो जाते हैं ना। फिर जैसे कि लून पानी वो पड़ते हैं आपस में, तो ऐसे लून पानी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ये बाबा जानते हैं, वो नहीं समझते हैं। बाबा से लेकर के पूछे तो बाबा कहें, पर ऐसे नहीं कि बाबा कहें तो रूठ जाना चाहिए। अपना बेड़ा गर्क कर देना चाहिए। 7/1/66 की वाणी का 8वां पेज। क्योंकि कोई तो रूठ जाते हैं ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, या ऐसा वैसा कर देते हैं, फलाना फलाना कर देते हैं। तो अपना भी नुकसान करेंगे, औरों का भी करेंगे। वो फिर महापात पात्मा बन जाते हैं। क्योंकि चलते चलते जो कुछ अच्छा काम करते रहते हैं और फिर रूठ करके बंद कर देवे,
तो कितने का अकल्याण कर देते हैं और अपना भी अकल्याण कर देते हैं। यहां रूठने का तो बहुतों का होता रहता है। अक्सर करके जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जिनका बाबा बहुत ही अच्छा अच्छा नाम भी करते हैं, वो भी कभी कभी रूठ पड़ते हैं। मूड ही उनका फिर जाता है, शिकल फिर एकदम जैसे देवताओं की होती है हर्षित, वो फिर करके 1.5 चमार की हो जाती है। ऐसी सूरत बन जाती है। तुमको कभी देखना हो तो मैं किसको थोड़ा गुस्सा करके फिर शिकल दिखलाऊंगा, तो देखो फिर उनमें कितना फर्क पड़ जाता है। एकदम वहां का वहां देवता और वहां का वहां ही बंदर बन जाता है। तो सूरत तो एक ही होती है, पर सूरत में फर्क देखो कितना आ जाता है। जिनकी मूड फिर जाती है, बात ही मत पूछो। एकदम मेल हो या फीमेल हो, जब मूड फिरता है तो शिकल बिल्कुल देखने जैसी नहीं रहती है। ग्लानि होती है जैसे कि ये क्या है, ये देवताओं की शिकल होती है क्या? ऐसों की फिर शिकल रखनी होती है। हम शिव बाबा के पुत्र और पुत्रियां हैं और शिव बाबा से वर्षा लेने वाले हैं, परंतु देता तो ब्रह्मा द्वारा है ना। याद तो फिर भी ये ब्रह्मा खुद भी तो याद करते हैं। कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करते रहो, मेरे को कभी याद नहीं करना चाहिए। मेरे को याद करेंगे तो पापात्मा बन जाएंगे। देखो कितना बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। खबरदार रहना चाहिए बच्चे, अगर ब्रह्मा के शरीर को याद किया तो पापात्मा बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? अरे ऐसा कोई होता है क्या कि किसके शरीर को याद करना पापात्मा बन जाना? हाँ बरोबर, सिवाय परमपिता परमात्मा की याद के ये सभी पापात्मा ही पापात्मा हैं। अब ये परमपिता परमात्मा कौन है? ब्रह्मा के तन में तो याद करने वाले पापात्मा बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को तो लोग जानते ही नहीं हैं। किसको नहीं जानते? परमपिता को जानते हैं। अरे परमपिता को तो फिर भी कहते हैं निराकार है, लेकिन परमपिता जिस साकार के द्वारा इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है उसको तो कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष के ड्रामा में भी नहीं जानते। जबकि हमें बाबा ने बोल दिया है कि अभी सिर्फ माम एकम याद करो। क्या मतलब? मुझे एक बिंदी को याद करो, ये अर्थ है? अरे बिंदी बिंदी तो सभी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य देवताएं सब बिंदी है।
पता कैसे चले माम एकम कौन है? कौन सी एक बिंदु को याद करें? जिस मुकर्रर रथ में परमपिता परमात्मा प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है ना, ये कृष्ण ने तो नहीं कहा है ना माम एकम याद करो, नहीं, वो तो फिर भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म वालों को हम कहते हैं कि धर्म वगैरह को छोड़ करके मैं सन्यासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये छोड़ करके मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता माने ऊंचते ऊंच पिता, जिससे ऊंच पिता कोई होता ही नहीं। अरे कृष्ण का तो पिता था ना, तो परम पिता वसुदेव को कहें। परम पिता जब कहते हैं तो जरूर उसी एक निराकार को कहते हैं, ज्योति बिंदु को, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, पाप और पुण्य दोनों से परे है, वो परम पिता है। वो परम पिता जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो परमपिता परमात्मा कहे जाते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये बाप ने आकर के मुझे समझाया है कि तुम बच्चे मेरी संतान हो और अब तुम मुझे याद करो, मैं आया हुआ हूं तुमको पावन बनाने के लिए। अरे पावन बनने का उपाय तो मैं कल्प कल्प समझाता हूं। ये आत्माएं तुम मुझे याद करो। कोई भी देहधारी को याद न करो। देहधारी किसे कहा जाता है? जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई हो, अपनी देह, संबंधियों की देह सदा याद आती रहती हो, उनको कहेंगे देहधारी। तो कहते हैं कोई देहधारी को याद न करो, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, किसको याद करो? है शंकर के तन में मुझे परम पिता को याद करो। फिर हम थोड़े ही कहेंगे कि कृष्ण को याद करो, या मैं कृष्ण बन करके कोई ज्ञान सुनाता हूं, ऐसे तो है ही नहीं। अब कृष्ण भगवान वाच, ये भगवान, ये तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो बड़ी भारी भूल हो गई है। तो पहले पहले इस भूल का फैसला करो। क्या गीता का भगवान साकार कृष्ण है या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ? सारी ताकत लगा करके हमको समझाना है कि गीता का भगवान मनुष्य नहीं था। जो गीता ज्ञान सुनाने वाली आत्मा है वो मनुष्य है ही नहीं।
मनुष्य तन में आती है, लेकिन मनन चिंतन मंथन करने वाली, सोचने वाली परमपिता की आत्मा नहीं है। गीता का भगवान मनुष्य था ही नहीं। गीता का भगवान निराकार परमपिता। मनुष्य तो थोड़े ग्रेड में होते हैं, जिन्हें कहा जाता है थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में कौन हुए है? ग्रेड में एक होता है या अनेक होते हैं? है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। सेकंड ग्रेड तो देवताओं का है, फर्स्ट ग्रेड में है ही बाप। और सेकंड ग्रेड में ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनवासी। तो थर्ड ग्रेड में हुई मनुष्य सृष्टि। जो मनुष्य सृष्टि चक्कर लगाती रहती है तो जरूर पुनर्जन्म में आती है। उसमें भी नंबर 1 जो श्री कृष्ण है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। वो तो किसी गिनती में भी नहीं आता है। जो चक्कर में आए सो गिनती में भी आए। तो ये भूल है ना। तो सारा अटेंशन एक बात पर जाए। ये जो मैगजीन वगैरह बनती है, ये तो चिटचैट है। कि बेचारा बैठ करके कुछ पढ़े। बाकी तुम लोगों को तो सभी ज्ञान मिलता रहता है। किसके द्वारा? किससे मिलता रहता है? परमपिता परमात्मा से तुमको सारा ज्ञान मिलता रहता है। मैगजीन तो फिर भी मनुष्यों की लिखी हुई है। भगवान के पास जो भी वहां जाते हैं वो ज्ञान लेते हैं। और मैगजीन में कौन डालते हैं? ये भी तो यहाँ का बच्चा है ना। वो बैठ करके मैगजीन बनाते हैं, उसमें कुछ न कुछ पॉइंट्स डालते हैं जो कोई बैठ करके पढ़े। बैठे बैठे और कुछ ना पढ़े तो बैठ करके मैगजीन पढ़े। यानी ये तो ये किताब हो गया। मनुष्य और भी किताब पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। तुम फ्री हो तो बैठ कर को उनको अच्छी तरह से पढ़ो। जो नई पॉइंट्स धारणा नहीं रहती है तो पॉइंट्स का किताब वास्तव में अच्छा है। जैसे बाबा ने उनको लिखा था कि मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि वो मनुष्य कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, और भगवान कहते हैं कि गीता का भगवान निराकार शिव है। ये फर्स्ट क्लास कंट्रास्ट का किताब है। कोई भी धर्म पिताएं होते हैं निराकारी स्टेज वाले होते हैं।
भगवान तो उन धर्म पिताओं का भी बाप है, तो वो भी तो निराकारी स्टेज वाला होगा ना। हाँ, धर्म पिताएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शिव बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो ये कंट्रास्ट का किताब कोई कम नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास किताब है जो वास्तव में छपना चाहिए। वो और मैगजीन हो, मैगजीन जितना टाइम लेगा इतना ये कंट्रास्ट का किताब उतना ही टाइम लेगा। अभी उसमें बहुत फायदा है, किसमें? कंट्रास्ट के किताब में। इन मैगजीन से इतना फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैगजीन में तो मनुष्य क्या कहते हैं, पंडित विद्वान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो बड़ी अच्छी है कंट्रास्ट की किताब। तो वो अच्छी तरह से हल्की बना करके फिर हम कोई को भी सौगात दे सकते हैं, और इस किताब को बड़ी बड़ी सभाओं में रख सकते हैं। उनमें बहुत अच्छा ज्ञान है। उस शिवाय बाबा ने फिर समझाया है कि बच्चे जाओ भाषण करो, और भाषण तो कोई भी कर सकते हैं, परंतु बाबा ये समझते हैं कि भगवान भाषण ये कौन कर सकते हैं। वो मेरे से नाम मांगे तो हम नाम उनको दे सकते हैं। ये ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो ये काम कर सकते हैं। अभी तो सुनते रहते हैं कि बाबा के दिल पर जो चढ़े हुए हैं वो कौन कौन है। जैसे देखो, वीणा नगर की वो लक्ष्मी है, इंद्र है, मोहिनी है, जगदीश है, गुलजार है, मनोहर है, और कौन कौन बताऊं तुमको। किसी ने कहा रुक्मणी, हाँ रुक्मणी भी है, परंतु शरीर की भी अवस्था थोड़ी अच्छी चाहिए। नहीं तो बालक समझ करके आजकल कोई देते नहीं है। किस बात के लिए बाबा ने कहा? कोई ने कहा भाषण के लिए। भाषण कौन कौन कर सकते हैं? कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? हाँ, कमेटी में और कौन कौन जा करके भाषण वगैरह कर सकते हैं, और कमेटी में कैसे कैसे महारथी होना चाहिए जो ये अच्छी बातें अच्छी तरह से समझें और समझा भी सकें। क्योंकि चले जाना चाहिए अपॉइंटमेंट भी करके। ये जो गीता का लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच, ये गीता का कृष्ण भगवान, अरे भगवान तो सबका एक ही है ना।
कि सिर्फ भारतवासियों का ही गीता है, विदेशों में दूसरे धर्म वालों की गीता नहीं है? वो भी तो होना चाहिए, परंतु नाम डाल दिया है कृष्ण का, तो कोई मानता ही नहीं। और लिख दिया है भगवान वाच। अरे ये कृष्ण भगवान वाच है क्या? कहेंगे भगवान? श्रीमत द्वारा पाया हुआ अनुभव कहता है कि गीता जिसमें कृष्ण का नाम रख दिया है, ये पढ़ते पढ़ते भारत बिल्कुल ही दुर्गति को पाया हुआ है। और ये भगवान की श्रीमत है। हम आपसे बात करते हैं, ये बात समझाना चाहते हैं। ये कोर्ट में जो कसम उठाया जाता है, सो जो गीता के ऊपर कृष्ण का नाम लिख दिया है, ये तो बहुत ही रांग बात हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।